हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मैं लाइव मार्केट में ट्रेड करता हूं, किस तरीके से मैं प्लान करता हूं, क्या प्राइस एक्शन देखता हूं। सो ये धन का प्लेटफॉर्म है। इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है, अ, जिसको बोलते हैं बार रिप्ले। ये वाला फीचर जो है ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन में अवेलेबल है, क्योंकि धन के साथ ट्रेडिंग व्यू जो है वो इंटीग्रेटेड है। सो इसमें वो वाला फीचर फ्रीली अवेलेबल है ब्रोकर में। मतलब धन ब्रोकर में देखो, मैं कोई ब्रोकर को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली आप समझ सकते हो। बट जो चीज़ मैं देखता हूँ, यूज करता हूँ, उसको बताने में कोई खराबी नहीं है। आपके पास जो भी ब्रोकर है आप पूछ सकते हो। बट सीखते हैं, लर्निंग में फोकस करते हैं कि मैं किस तरीके से जब ट्रेड लेता हूँ, लेने से पहले क्या रीड करता हूँ प्राइस, और लेने के बाद फिर मैं कैसे उसको कंटिन्यूअसली रीड करता रहता हूँ। जैसे रिवर्सल होता है तो मैं अपना जो पोजीशन है उसको ट्रेलिंग में निकालता हूँ। या फिर क्या प्राइस एक्शन देखना हूँ जो इतना लंबा लंबा ट्रेड, यानी कि ऑप्शन में 100 पॉइंट 120 पॉइंट में कैसे कैप्चर करता हूँ, कैसे ट्रेड फॉलोइंग करता हूँ, उसकी ऊपर इन डिटेल में सीखेंगे। राइट। तो आज का डेट है 28 दिसंबर 2025। बहुत जल्दी नए साल आने वाला है, और बहुत कुछ नया उम्मीद भी आने वाला है हम लोगों के ज़िंदगी में। सो चलिए, जैसे लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करते हैं, मैं कैसे इसमें ट्रेड किया था। तो ऑब्वियसली जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन होता है वो उसका प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का एक्सटेंशन होता है, यानी कि एक सेकंड में एपिक पेन निकालता हूँ। अगर मैं 26 दिसंबर में ट्रेड किया हूँ, तो 26 दिसंबर इज द एक्सटेंशन ऑफ 24 दिसंबर, क्योंकि 25 दिसंबर ऑब्वियसली छुट्टी होता है, छुट्टी था। सो या फिर मैं ये बोलूँ कि 24 दिसंबर का जो ट्रेडिंग सेशन है इज एक्सटेंशन ऑफ इसका प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन 23 दिसंबर। यानी कि 23 दिसंबर में जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन ये सब बना होगा ना, उसको कहीं ना कहीं 24 दिसंबर में हम फॉलो कर सकते हैं। वो अच्छा काम करता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि पिछले 2-3 दिन का जो डेटा है उसको अगर हम सही से मार्क करेंगे, तो आगे की जो ट्रेडिंग सेशन है, एक दो ट्रेडिंग सेशन है, हम उसको उस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन है, इसमें हम अपना पोजीशन बना सकते हैं और पोजीशन स्क्वायर अप भी कर सकते हैं। ओके। तो अगर हम देखेंगे 24 दिसंबर में क्या हुआ था, मार्केट स्टार्टिंग में ऊपर गया था। उसका प्रीवियस जो एक स्विंग हाई था, उसी के आसपास से कहीं ना कहीं रेजिस्टेंट लिया, एंड फिर वो लोअर लो फॉर्म किया, और ब्रेकडाउन देने के बाद उसको फिर से ये रीटेस्ट किया, और उसके बाद एक नया लो बनाया। ठीक है। उसके बाद छोटा सा एक पुल बैक आया, और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये क्लोज किया। ये था प्रीवियस सेशन का प्राइस एक्शन। अगर देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन को यहाँ फॉलो करते करते आया है। राइट। अगर मैं आज का दिन, इस दिन में अगर मैं ट्रेड करता हूँ, मैं इस चीज को कैसे फॉलो करता हूँ मैं बताता हूँ। राइट। अब ये सब चीजें हमें हमने देख लिया। इसको अगर मैं ट्रेंड लाइन के साथ मार्क करूँ तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। पहला तो ये रेजिस्टेंस था। राइट। और फिर ये यहाँ से ब्रेक डाउन दिया, और ये यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेंड लाइन, मतलब डाउन ट्रेंड का एक ट्रेंड लाइन बनाना शुरू किया। ऑल राइट। अब इस दिन ये सब चीजें मेरा मार्क है। अब बाइंग के लिए मैं देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये जो ट्रेंड ट्रेंड लाइन है, जब तक इसको ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर क्लोज ना करता, जो ये वाला जो हाई है, ठीक है, इसके ऊपर ये क्लोज ना करता, तो ये दोनों के दोनों जो है ना, प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस है। तो जब तक कैंडल यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे सस्टेन करके यहाँ क्लोज ना करता, तब तक हम बाय साइड का नहीं देखेंगे। तो उसके नीचे क्या बोलते हैं, नीचे के साइड की भी देखेंगे।
तो अगेन मैं यहाँ पे अपना सुपर ट्रेंड डालता हूँ, तो सुपर ट्रेंड भी कहीं ना कहीं वही चीज बोल रहा है। तो इंडिकेटर वही होता है, प्राइस एक्शन का ही एक एक्सटेंशन होता है। थोड़ा सा प्राइस एक्शन से लेगिंग होता है, बट कहीं ना कहीं वो प्राइस एक्शन को ही फॉलो करता है। मैं सुपर ट्रेंड की बात करता हूँ, बाकी इंडिकेटर्स भी करते होंगे, बट मैंने कभी बहुत ज्यादा इंडिकेटर यूज नहीं किया। कपल ऑफ इंडिकेटर में यूज करता हूँ, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, अब प्राइस एक्शन समझते हैं। ठीक है, पहला चीज ये है कि हमने ट्रेड कहाँ लेना है। तो ट्रेड लेने के लिए एक सेकेंड। एक मैंने ये जोन बनाया, ये क्लोजिंग प्राइस है। अब अगर हम देखेंगे अ, जो ये ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ है, प्राइस गैप डाउन खुला है। ठीक है, प्रीवियस ट्रेंड नेगेटिव था। आज प्राइस एक्शन, सॉरी, आज गैप डाउन खुला है, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आज हम नीचे के ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ देखोगे तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, 1 2 3 4, उसके बाद ये ब्रेकडाउन दिया। तो इस ब्रेकडाउन में मैं एंट्री करूंगा और इसको आगे कैरी करूंगा। ठीक है, अब जब मैं कैरी कर रहा हूँ, ये कैसे प्राइस एक्शन बिल्ड होता है, कैसे मैं कॉन्फिडेंट के साथ उसको अपना फेवर में मार्केट जा रहा है करके कैसे गेस करूंगा, या कहाँ से रिवर्सल आया वो कैसे गेस करूंगा, उसको हम लोग बार रिप्ले के थ्रू देखेंगे। ऑल राइट। तो तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये हाँ, हम क्या करेंगे, यहाँ से बार रिप्ले देखेंगे। ओके, बार रिप्ले आया नहीं। ओके, दोबारा से बार रिप्ले के लिए करते हैं। कई बार नहीं आता है, कई बार आ जाता है। ठीक है, ओके, ऑल राइट, अब ये आ जाएगा। तो चलिए, वही सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैंने पिछले चार्ट में ड्रॉ किया हूँ। अभी मार्केट क्या है कि ये 24 का दिखा रहा है, और 25 का छुट्टी है, 26 को ये ओपन होगा। राइट। तो यहाँ पे मैंने जो चीज मार्क किया था प्रीवियसली, वही सेम चीजें मैं मार्क कर देता हूँ। एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन है। ओके, ऑल राइट। एंड एक यहाँ पे एक छोटा सा एक हाई है, और उसके बाद देखिए क्लोजिंग प्राइस है। ओके, एक क्लोजिंग प्राइस है। तो ये तीनों चीजें मैंने अभी नोटिस करके मतलब मार्क करके रख दिया, और ये मेरे नोटिस में है। अब मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ, 5 कैंडल, ये अब यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया। तो यहाँ से मैं शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। तो ठीक है, अब शॉर्ट पोजीशन बनाया और मैं 30 पॉइंट का एसएल रखा। मैं इसी जोन में रखता एसएल, ताकि अगर ये ऊपर चला जाएगा तो फिर अगेन देखेंगे, ऊपर जाने के बाद क्या फिर से वो दोबारा में री एंट्री दे रहा है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे क्या, अगर मैंने यहाँ पे एंट्री कर दिया हूँ, दो चीजें हैं, या तो ये नीचे फॉल हो जाएगा मेरे फेवर में, या फिर वो यहाँ पे जाके मुझे एसएल दे देगा। एसएल देने के बाद फिर घूम के अगर यहाँ आता है मेरा, दोबारा यहाँ फुट साइड पे एंट्री हो जाएगा। नहीं तो अगर यहाँ पे ये प्राइस एक्शन बना के इसको तोड़ता है, तो यहाँ पे मेरा कॉल का एंट्री हो जाएगा। बस दैट सिंपल। अगर मान लो यहाँ पे दोनों एसएल हो गए, तो मैं पूरा डे और नहीं प्लान करूंगा। मेरा दो एसएल हो चुका है आज पर माई रूल्स, मैं अपना ट्रेडिंग क्लोज कर दूंगा। इन दिस सिनेरियो, इस ट्रेडिंग सेशन में क्या हो रहा है मैं उसको फॉलो करूंगा, और यहाँ पे ये ऐसे रिस्क रिस्क टू रिवर्स ऐसे मेरा लगा रहता है 200 पॉइंट का। ठीक है, ऐसे 200 पॉइंट, 250 पॉइंट तक मैं लगा के रखता हूँ, क्योंकि मुझे सबसे पहले मेरा माइंड में ये रहता है कि आज मैं ऑप्शन में 200 पॉइंट कमाऊंगा। राइट। तो इस तरीके से ये चलना शुरू हुआ। मैं फिर इसको प्ले कर देता हूँ। चलना शुरू हुआ और मैं अपना वेट करता रहूंगा। पहले ये एक लो लगाया, अब मैं ये लो मार्क करूंगा। यहाँ पे एक लो लगाया है, मैं लो मार्क करूंगा। क्या ये यहाँ से घूम के अगर एसएल ले लेता है तो चलेगा, क्योंकि अभी 1:1 भी नहीं गया है ना। यहाँ से अगर एसएल ले लेता है तो चलेगा। तो अब ये मैं वेट कर रहा हूँ अपना एसएल के लिए। चलो ठीक है, अभी स्टिल प्रॉफिट में हूँ, क्योंकि मेरे जोन से तो नीचे ही चल रहा है। मेरे ट्रेडिंग जोन से तो ये मतलब मेरे एंट्री जोन से ये नीचे ही चल रहा है। अब यहाँ से मैं वेट कर रहा हूँ
तो हो सकता है मेरा एसएल हो जाए। अब मैं कंफर्टेबल कब हो जाऊंगा, जब ये इस जो सपोर्ट लाइन बनाया है उसको ब्रेक करके नीचे क्लोज करेगा। ओके, नाउ ये ब्रेक करके नीचे क्लोज कर दिया, राइट। अब एक ट्रेंड लाइन आप देखो, अब यहाँ से एक छोटा सा लोअर लो का ट्रेंड लाइन बनाना शुरू कर दिया इसने। चलो, अब देखो इसने ब्रेकडाउन करने के बाद फिर रीटेस्ट करने गया, तो ये कंफर्म हो गया कि अब यहाँ से प्राइस नीचे ही मूव कर रहा है। ऑल राइट, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न बना है, ठीक है। मार्केट फॉल हुआ और ये एक पैटर्न बना है। इस चार्ट पैटर्न को हम लोग बेरिश फ्लैग बोल सकते हैं, ठीक है। उसको बना के इसने ब्रेक डाउन किया। चलिए, इस तरीके से मैं प्राइस एक्शन देखना शुरू करता हूँ। ओके, और वो मार्केट अगर ट्रेंडिंग होना होता है ना, वो कंटिन्यूअसली अपना प्राइस एक्शन बनाता रहेगा। चलो, ये इसका रेजिस्टेंस जोन आप देखो, वही से फिर इसने ब्रेक डाउन कर दिया। जब इसने ब्रेक डाउन किया तो मैंने एक चीज़ और नोटिस किया यहाँ पे। एक चीज़ और मैंने यहाँ मार्क किया कि है कि ये ऐसा ट्रेंड लाइन भी इसने ब्रेक डाउन किया। हाँ, चलो, अब कहीं पे इसने हायर हाई नहीं बनाया अभी तक। जो सिनेरियो है वो लोअर लो ही चल रहा है। तो जब तक ये लोअर लो बना रहा है, मैं अपना आराम से यहाँ बैठा हूँ। अपना फेवर में मार्केट चल रहा है तो मैं होल्ड कर रहा हूँ, अपना पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ। और अभी टाइम भी है, जैसे, है ना, कि अभी जैसे 3 बजे मार्केट, 3:15 बजे मार्केट क्लोज होना होता है। तो 3 बजे तक तो मैं वेट कर ही सकता हूँ। फिर एक बार देखेंगे तो एक ये भी ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। और इसमें एक और छोटा सा प्राइस एक्शन बना, लोअर लो, आप देख सकते हो, ठीक है। फिर से एक पैटर्न बना। तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली मैं इसको ऑब्जर्व करता रहता हूँ और ये ड्रॉ होता रहता है मेरे चार्ट पे। ओके, ऑल राइट। अब क्या हुआ, पहली बार इसने ये जो रेजिस्टेंस बनाया था, ये जो ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस बनाया था, वहां पे आया, ठीक है। अब मैं कहाँ पे एग्जिट करूंगा देखना आप, ठीक है। अभी भी कोई मतलब पॉजिटिव साइंस, मतलब मेरे नेगेटिव में कोई कुछ बनाया नहीं है। बट यस, यहाँ पे मेरा एग्जिट हो जाएगा क्योंकि अभी 3 बज गया है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं प्राइस रीड करता हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे, हमारा बहुत ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं है, 70 पॉइंट उसमें गेन हुआ इंडेक्स में। और ऑल्दो ये 100 पॉइंट गया होगा, हाँ 100 पॉइंट गया होगा, बट कहीं ना कहीं 70 पॉइंट में क्लोज हुआ। और जो मुझे मान लो यहाँ पे 30,000 दिखाया होगा, तो मेरा 20,000 में यहाँ पे क्लोज हुआ होगा। इस तरीके से मैं चीज़ें फॉलो करता हूँ। या तो ये मेरा रिवर्सल आ जाए तभी मैं एग्जिट कर जाऊंगा, या फिर 3 बज जाए तब मैं अपना ट्रेड क्लोज कर दूंगा। तो ये था कुछ लर्निंग जो मैं फॉलो करता हूँ, इस तरीके से मैं देखता हूँ, इस तरीके से मैंने आपको बताया। अब मैं जब लाइव मार्केट में ट्रेड करने आऊँगा, मतलब लाइव मार्केट में जब मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, तब चीज़ें और क्लियरली आपको समझ में आएगा, और वो वीडियोस और भी ज़्यादा लर्निंगफुल होगा। सो आई होप आज की वीडियो में कुछ तो हमने सीखा, ठीक है। अगर कुछ सीखा है तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करते जाइएगा अगर आपने नहीं किया है। एंड अगर अगर आपको लगता है इसमें लर्निंग है, किसी और को मैं फॉरवर्ड कर सकता हूँ, वो करिएगा। एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।